नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम अजय है और दिल्ली में रहते हैं। पीछे से वो उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला के रहने वाले हैं। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, 2003 की बात है। दिल्ली शहर 2003। तो क्या हुआ था अजय के साथ में, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी अजय जी ने हमें शेयर किया है। अजय जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली शहर में नौकरी करते थे। अच्छे पोस्ट पर थे, लेकिन जो घर था किराए का घर था। पत्नी के साथ में रहते थे। पत्नी को शादी किए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ था, साल डेढ़ साल के आसपास की बात थी। तो किराए के घर में कई तरह के झंझट थे। वो करीब करीब 5-6 महीना में 2 घर बदल चुके थे। कोई ना कोई परेशानी आकर खड़ी हो जाती। कभी वो लेट आते थे तो मकान मालिक का बोलना कि भाई अपना टाइम पर आया करो, दरवाज़ा नहीं खोलते थे। कई तरह की परेशानियां आ रही थी। अब अपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझे किसी हालत में अपना घर खरीदना है या खरीद के ही रहूँगा। पैसा तो सही था उनके पास में और माता पिता भी साथ दे रहे थे। अब कुछ पैसा जो अजय जी ने अपना जोड़ रखा था, अब कुछ पैसे अपने पिता से ले लिए। अब फिर उन्होंने मकान देखना शुरू किया। कई तरह का मकान देखे, लेकिन सब बजट से बाहर में जा रहे थे। उनका दिल डूबने लगा। अरे, हमारे पास तो इतना बजट है, अब मकान तो बहुत लंबा बजट का है, ये कैसे हो पाएगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। दूसरी कॉलोनी, तीसरी कॉलोनी, चौथी कॉलोनी में घूमते रहे और आखिरकार एक घर उनको मिल ही गया जो उनके बजट में था। मकान मालिक से मिले, घर को देखा। उस घर में कोई रहता ही नहीं था। नया तो बना हुआ दिख रहा था, ज़्यादा पुराना घर नहीं था, 3-4 साल पहले का बना हुआ था। लेकिन उस घर में कोई था नहीं, पूरा घर खाली था। मकान मालिक से मिले तो आखिर पूछने लगे, भाई ये घर क्यों खाली है? इतना दिन से 3-4 साल हो गया है जो आप बता रहे हैं। तब मकान मालिक कहने लगा कि देखिए, ये घर हम अपने माता पिता के लिए बनाए थे। हमारा घर तो दूसरी जगह पर है, लेकिन माता पिता यहाँ रह के राजी नहीं है, वो गांव में रहते हैं। अब मैंने किराए पर घर नहीं चढ़ाया कि किराए के देने का मतलब घर का नुकसान। आप देख रहे हो ना, हर चीज़ मैंने बहुत बारीकी से काम किया हुआ है, पेंट से लेकर के फर्श तक। तो मैं इस घर को किराए पर नहीं दिया, ये घर मेरे पास ही रहा है। अब माता पिता तो आने से रहे, तो मैं सोचा कि घर ही बेच देते, क्या फायदा। अब पूरी बात का जानकारी अजय को हो चुकी थी। पैसे वैसे की बात हुआ, मामला पट गया था। फिर 1 महीने के टाइम के अंदर में ही अजय ने उस मकान को अपने नाम करा लिया, पैसा दे करके। अब फिर अच्छी तरह से घर की सफाई, रंगाई पुताई जो थोड़ा बहुत करना था वो करा करके अब घर में पूजा पाठ करके वो शिफ्ट हो गए। मियाँ बीवी तो थे ही, कोई बच्चा उच्चा अभी था नहीं ना, उन्होंने अभी कोई प्रोग्राम किया था। वो चाहते थे कि हम पूरी अच्छी तरह से सेटल हो जाए, सब कुछ सही ढंग से चलने लगे, तब हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। गांव से माता पिता को भी बुलाए जब पूजा हुआ था घर का, और माता पिता भी घर देख करके बिल्कुल खुश थे कि भाई इतने बजट में और शहर में घर मिल गया, कमाल की बात है। सब हैरान थे, रिश्तेदार भी आए। इसके बाद माता पिता कुछ दिन रहने के बाद वो अपने गांव लौट गए। अब उस घर में सिर्फ अजय और उनकी पत्नी प्रिया, 2 ही लोग रहते थे। महीना दिन कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। सब सामान्य था,
किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मज़े में चल रहा था। आज ये जो थे ना, वो ऑफिस से थोड़ा लेट आते थे। कभी 10 बज जाए, कभी 11 बज जाए। जब आते थे तो दूर से ही उनकी बाइक की आवाज़ उनकी मिसेज जो प्रिया थी पहचान जाती थी। अब पता लग जाता था कि हाँ अजय आ रहे हैं, इंतजार में जगी रहती थी। और उसी वक्त खाना जो बना कर रखती थी गर्म करके अजय को खिलाती थी। अब तो रोज का यही चल रहा था। अकेले रह गई थी प्रिया। अब वो अजय से कह रही थी कि देखो, इतने बड़े घर में मैं अकेले हूँ, तुम तो चले जाते हो ऑफिस, और सारा दिन अकेले घर में बोर रहती हूँ, कितना मैं टीवी देखूंगी। मेरे किसी रिश्तेदार को आप बुला दो, मेरे गांव से मेरी छोटी बहन है, उसको बुला दो। अजय के पास टाइम नहीं था और कहने लगे कि प्रिया थोड़ा वक्त दो, और जैसे मेरे को ऑफिस से टाइम मिलेगा मैं तुम्हारी बहन को ले आऊँगा, फिर अपने मज़े से आप लोग बात करना रहना। और इसके बाद जो अजय थे अपने काम में बिजी थे, टाइम तो मिलता नहीं था उनको। सुबह 9-10 बजे निकलते थे और रात को 10 बजे कभी 11 बजे वो घर लौटते थे। एक रात जब 11 बजे अजय अपने घर लौटे तो जो पत्नी गेट पर रहती थी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन करके कि अब अजय आ गए हैं, इंतजार करती थी। आते ही गेट खोल देती थी बिना घंटी बजाए। लेकिन पत्नी का पता नहीं था। अजय बाइक खड़ा किए और अपनी पत्नी को नाम पुकारा, शायद आ रही होगी, प्रिया प्रिया आओ गेट खोल। लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आया तब फिर उन्होंने घंटी बजाया। घंटी बजती रही लेकिन आवाज़ नहीं आया। कुछ देर के बाद में दोबारा घंटी बजाई और तब लगा कि कोई आ रहा है। दौड़ता हुआ तेजी से, पाजेब पहन रखी थी प्रिया और उसकी आवाज़ अब सुनाई देने लगी। अजय पहचान गए कि शायद सो गई होगी, नींद में होगी, और दौड़ती हुई प्रिया गेट पर आई। अब बिल्कुल डरी हुई दिखाई दे रही थी। गेट खोलते ही अजय से चिपट गई। मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे इस घर में नहीं रहना है, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। अब इतना बात सुनकर के अजय एकदम प्रिया की तरफ देखने लगे। ये प्रिया क्या कह रही है, कौन मार देगी भाई, कौन है इस घर में। पूछने लगे गेट पर ही, क्या बात है प्रिया, तुम इतना डरी हुई क्यों दिखाई दे रही हो, और कौन तुम्हें मार देगी। इस घर में तुम्हारे अब मेरे अलावा तो कोई तीसरा रहता नहीं है। तब वो कहने लगी, नहीं नहीं, वो किचन के अंदर में है, अभी भी है किचन के अंदर में। आपको विश्वास नहीं है ना तो चल करके देख लो, चल करके देख लो। अब ये बात सुनकर के अजय एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि प्रिया क्या कह रही है, कौन है भाई किचन में। फिर अजय पूछने लगे प्रिया से, तुम किसकी बात कर रही, कौन आ गया है किचन के अंदर में, कौन है। लेकिन एकदम डरी हुई थी प्रिया, बिल्कुल डरी हुई आवाज में जैसे रो रही हो। अब बार बार इशारा कर रही थी कि चलो ना किचन में जाकर के देखो कौन खड़ी है, कौन खड़ी है। अब अजय अपनी पत्नी को शांत कराने लगे और कहने लगे, तुम कोई शायद भयानक सपना देख लिया है प्रिया, इसलिए तू डर गई है। तब प्रिया कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं कोई भयानक सपना नहीं देखा, आप चलकर के देखो एक बार। अब प्रिया जब इतना जिद करने लगी तो अजय बोलते, ठीक है तुम यहीं खड़ा रहो, मैं देख के आता हूं। अजय सीधा किचन के अंदर पहुंची। किचन में सब कुछ सामान्य है, जो जहां बर्तन है, खाने का सामान, सब कुछ वैसे वैसे पड़ा हुआ है। कोई था नहीं किचन के अंदर में। वापस आए, अब कहने लगे प्रिया से कि कहाँ है कोई प्रिया, पूरा किचन तो खाली है। अब जो प्रिया थी वो कहने लगी, ना मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैं खुद देखा हूं अपनी आंखों से, वो बहुत भयानक है। आंखें उसकी लाल लाल है, सफेद बाल हैं उसके, मैं देखा हूं उसको, देखी हूं उसको, डरी आवाज में कहने लगी। अब प्रिया जब इतने सब कुछ बोल रही थी, अजय का दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा था कि क्या कहना चाह रही है, क्या हमारे घर में कोई भूत प्रेत आ गया है, कोई चुड़ैल आ गई है। अब प्रिया को समझाते हुए बेडरूम में ले आए
पानी पिलाए कि प्रिया पानी पियो, शांत हो जाओ। अब पूरा विस्तार से मुझे बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। प्रिया को पानी पिलाया गया, अजय ने पिलाए। अब फिर शांत कराने करके आराम से पूछने लगे कि प्रिया तू डरो मत, इस घर के अंदर में मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा तीसरा कोई नहीं है, तुम बिल्कुल मत डरो। अब तुम बताओ कि तुम क्या चीज देखा था किचन में, किसको देखा था, शुरू से बताओ तुम। तब प्रिया कहने लगी कि देखिए, आपको मैं इंतजार कर रही थी आने की, और ना जाने कब ऐसे लेटे लेटे अब मेरी आंख लग गई। आंख लग गई तो कुछ किचन में लगा कि खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है, बर्तन इधर से उधर गिरने का। तो मेरी नींद खुल गई। मैं सोचा कि अरे किचन में तो कोई है नहीं, शायद कोई बिल्ली तो नहीं आ गई। अब बिल्ली समझकर ही मैं उठकर किचन में चली गई। जाकर देखती हूं तो एक सफेद बालों वाली औरत सफेद कपड़ा पहन रखी है और वो बर्तन इधर से उधर कर रही है, ना जाने किचन के अंदर में क्या ढूंढ रही है। और जैसे ही मैं देखी, मैं तो खुद हैरान हो गई, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाया। और तब वो अचानक मेरी तरफ मुड़ गई, और जैसे ही मुड़ी, इतना भयानक चेहरा देख करके तो मेरा जो प्राणी सूख गए थे। मैं फिर रुकी नहीं, सीधा बेडरूम में आकर के दरवाजा बंद कर दिया, आपकी आने की इंतजार करने लगी। और जैसे लग रहा था कि उस कॉरिडोर के अंदर में वही औरत चल रही हो, आ रही हो, जा रही हो, उसकी कदमों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, मैं बेहद डर चुकी थी। बस आपका आने का इंतजार कर रही थी कि कब आप आओ, आप आवाज़ दो, घंटी बजाओ, और तब मैं अपने बेडरूम से निकल कर सीधा गेट की तरफ भागूं। और वही मैंने किया। इतनी बात सुनकर के जो अजय थे वो समझ गए कि शायद प्रिया ने कोई भयानक सपना देख लिया है, और कुछ नहीं है। इस घर में कहाँ भूत प्रेत होंगे, बिल्कुल ये नामुमकिन है। वो बिल्कुल समझाने लगे प्रिया को कि देखो प्रिया, तुम डरो मत, तुमने कोई भयानक सपना देखा था, इसीलिए सपने के अंदर में ही शायद तुम किचन के अंदर में गई होगी। मेरी बात मानो, कुछ नहीं है इस घर में। अब फिर प्रिया को समझाने लगे, बुझाने लगे। प्रिया भी शांत हो गई। अब अजय आ गए तो डर किस बात का। अब खाना पीना जो अजय थे खाए। अब फिर दोनों आदमी जो मियाँ बीवी थे आराम करने लगे। नींद में जा चुके थे अजय, क्योंकि दिन भर का थकान अब बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाती थी। लेकिन प्रिया अभी भी डरी हुई थी। जब अजय सो गए ना तो डर लगने लगा था कि अरे अब तो अजय सो गए हैं, कहीं वो चुड़ैल आ ना जाए, आ ना जाए। इसी डर में वो अपनी आंखें खोल कर रखी हुई थी। लेकिन आधा घंटा पौन घंटा बीत चुका और वो औरत वो देखी नहीं प्रिया ने। और तब उनका आंख बंद होने लगा। जैसे ही हल्का सा अभी नींद आया था, और तभी वही आवाज किचन के अंदर से आने लगा, जैसे कोई बर्तन को आपस में टकरा रहा हो, गिरा रहा हो, इधर से उधर कर रहा हो। अब तो प्रिया का नींद खुल चुका, एकदम घबरा गई, डर गई। अजय को देख रही है, अजय गहरी नींद में सोए हुए। अब अजय को उठाने लगी, अजय उठो, अजय उठो, अजय उठो, देखो वही आवाज आ रही है, वो औरत उसी किचन के अंदर में है, अजय उठ जाओ, अजय उठ जाओ। अजय गहरी नींद में थे। जब प्रिया बुरी तरह से जगाने लगी, तब अजय ने आँख खोला। कहने लगे प्रिया क्या बात हो गई। तब प्रिया बोलने लगी कि आप जरा आवाज सुनो तो सही। अजय आवाज की तरफ ध्यान देने लगे। तब उनको महसूस हुआ कि हाँ, किचन के अंदर में कोई आवाज तो आ रही है। तब वो उठ गए पलंग से। कहने लगे प्रिया तुम यहीं पर रहो, मैं जाकर देख के आता हूँ, जरूर कोई बिल्ली होगी। बिल्ली ही हमारे घर में आती है और भूत प्रेत इस घर में नहीं है, तुम मेरी बात को मानो। अब प्रिया तो पलंग पर ही थी, बैठ गई थी। और जो अजय थे अब दरवाजा खोल करके कॉरिडोर से चलते हुए अब फिर किचन के अंदर पहुंच गए दरवाजे पर। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे
तो जैसे प्रिया ने देखा था वैसी ही औरत किचन के अंदर में खड़ी थी। चेहरा दूसरी तरफ था। अब बर्तन से इधर से उधर पता नहीं क्या कर रही थी, क्या खोज रही थी, क्या ढूंढ रही थी। अब जैसे ही अजय ने देखा तो उनका भी अब हाल एकदम बुरा हो गया। अब वो डरे तो जरूर, लेकिन भागे नहीं वहां से। दरवाजे के पास ही खड़े रहे और उस औरत को घूरने लगे, देखने लगे कि आखिर ये है कौन, हमारे घर में कैसे आ गई। क्योंकि ये भूत प्रेत पर अजय का विश्वास नहीं था। और तब वो कड़कती आवाज में कहने लगे, अरे आप कौन हो और हमारे किचन के अंदर में क्या कर रही हो आप। जैसे ही आवाज दिया और जो औरत थी सफेद कपड़ों वाली, सफेद बालों वाली, अब अजय की तरफ घूम गई। जैसे ही चेहरा अजय ने देखा तो बिल्कुल जैसे प्रिया ने बताया था वैसे ही डरावना चेहरा था। अब तो अजय का पूरा डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। चीख पड़े जोरों से और उसकी चीख सुनकर के प्रिया जो पलंग पर बैठ कर डरी हुई थी, अब सोचा कि अब शायद पति को उसने चुड़ैल ने पकड़ लिया है। अब पूरी हिम्मत करके वो किचन की तरफ दौड़ के आई। जब आ करके देख रही है तो अजय दरवाजे पर, किचन के दरवाजे पर खड़े खड़े कांप रहे हैं और औरत उसी किचन के अंदर में खड़ी अजय को घूर रही है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, लाल लाल आंखों से। चेहरा वैसे ही खतरनाक था। और तब प्रिया को समझते देने लगा कि अजय कुछ देर तक यहाँ रहे तो ये औरत अजय को मार देगी। और जल्दी से प्रिया ने हाथ पकड़ा अजय का और कहने लगी, भागो, चलो कमरे के अंदर में। सीधा दोनों लोग बेडरूम में आ गए। दरवाजा प्रिया ने बंद कर दिया। अब दोनों लोग डरे हुए थे। सबसे ज्यादा डरे हुए थे अब अजय। अजय ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और उधर प्रिया भी डरी हुई थी। वो तो हिम्मत करके अपने पति की जान बचा के ले आई थी किचन के अंदर से। अगर वो नहीं पहुंचती तो ना जाने उनके पति के साथ में क्या होता। दोनों लोग कोई एक दूसरे से बोल नहीं रहा, बस आपस में देख रहे हैं, डरे हुए हैं, पूरा बदन कांप रहा है। आखिरकार अजय जो थे धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करने लगे। अब फिर अपनी पत्नी से कहे कि प्रिया, तुम सही कह रही थी, वो चुड़ैल ही है, आई हमारे घर में कैसे आ गई। अब प्रिया के पास इसका जवाब क्या था, वो तो कुछ भी नहीं जानती थी। आज पहली बार इस घर में ऐसा कुछ हुआ था। अब प्रिया कहने लगी, देखिए अब ये चुड़ैल जो दिखाई दी है ना, ये बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो अकेली रहती हूँ, आप तो ऑफिस चले जाओगे, तब मेरा क्या होगा, आपने सोचा है मेरे बारे में। तब अजय कहने लगे कि तुम डरो मत प्रिया, हम सुबह में किसी फ्रेंड के घर चले जाएंगे। अब मैं पिताजी से बात करता हूँ कल, अब फिर देखते हैं वो क्या सलाह देते हैं। सारी रात दोनों मियाँ बीवी पलंग पर बैठे हुए अब बिल्कुल सो नहीं पाए थे। जरा सी दरवाजे के पास आहट होती थी तो लगता था कि जैसे चुड़ैल दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई हो। बिल्कुल वैसे ही डरे रहे रात भर। जब सुबह हो गई ना, तब वो लोग उस घर से निकले थे। बाइक पर बैठे, पत्नी को बिठाया और चल पड़े अपने एक फ्रेंड के पास में। वहां गए, पूरी कहानी अपने फ्रेंड को बताया। अब फिर फ्रेंड समझाने लगा कि देखो, ये जो प्रिया ने बताया है ना, मामला इतना आसान नहीं है। जरूर वो चुड़ैल उसी घर में रहती होगी, तभी तो नजर आई है। लेकिन अजय जी थे कहने लगे, भाई हमने तो पूजा पाठ भी कराया है, मैं तो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हमने घर जब खरीदा था तब हमने विधिवत पूजा पाठ कराया था। इसका मतलब वो पूजा पाठ से भी नहीं डरी, चुड़ैल हमारे घर में आ गई। अब जो उनके फ्रेंड थे सलाह देने लगे कि किसी तांत्रिक के पास जाओ, किसी पंडित के पास जाओ और देखो क्या बताते हैं। लेकिन वो अपने पिता को बुलाना चाहते थे, अपने पिता से सब जानकारी लेना चाहते थे कि अब क्या करें। लेकिन जब फ्रेंड ने बताया कि किसी तांत्रिक से मिलो, किसी पंडित से मिलो, तब उनका दिमाग
अब तांत्रिक की तरफ भागा, पंडित की तरफ भागा और वो ढूंढने लगे। आखिरकार एक तांत्रिक उनको मिल गया, बूढ़ा व्यक्ति था। अब पूरा दुख दर्द अब उन्होंने बता दिया कि बाबा हमारे घर में रात में ऐसा ऐसा कहानी बना है, आप चल कर के मेरे घर को देख लीजिए। तब वो तांत्रिक राजी हुआ था। घर में आए, प्रिया नहीं गई थी, सिर्फ उनका फ्रेंड और अजय। प्रिया तो अपने उसी दोस्त के पास में उनकी पत्नी के पास बैठी हुई थी। दोनों लोग उस घर में गए, शाम हो चुकी थी। अब उस तांत्रिक ने घर में देखा, पूरी अच्छी तरह से खोजबीन किया। आप फिर कहने लगे, नहीं, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। अगर चुड़ैल या कोई आत्मा होती तो मैं जरूर पकड़ लेता, मुझे उसकी अनुभव हो जाता, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। मैं मान सकता हूँ कि वो चुड़ैल होगी जो आपने देखा है, लेकिन इस घर के अंदर में होती, अभी भी होती, तो मुझे पता जरूर चल जाता। लेकिन फिर भी मैं पूजा पाठ कर देता हूँ, देखते हैं क्या कुछ पकड़ में आता है। तांत्रिक अपने पूजा पाठ करने लगा था। दोनों लोग खड़े थे, दोस्त और अजय। अब तांत्रिक अपना मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ सब कुछ कर रहा था विधिवत ढंग से। और वहाँ पर अब बिल्कुल शांति थी, शाम का टाइम हो चुका था और बिल्कुल माहौल जो था बिल्कुल शांत था। अब फिर जैसे जैसे पूजा कर रहा था, अब किचन के अंदर में वैसे ही बर्तन खड़कने की आवाज़ आने लगी। और जैसे ही आवाज़ आई, अब जो अजय थे एकदम डर गए। और दोस्त को तो पता नहीं था कि आखिर माजरा क्या है। चुड़ैल तो जरूर है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं था, इसलिए वो डरा नहीं। लेकिन अब अजय डर करके तांत्रिक को बोलने लगे, देखिए बाबा, किचन में वही आवाज़ आ रही है, वो चुड़ैल किचन के अंदर ही है। अब बाबा शांत कराने लगे कि तुम शांत रहो, शांत रहो, सब कुछ मैं देख लूँगा, डरो मत। अपने जो काम था, जो पूजा पाठ का, वो लगातार कर रहे थे। अब बर्तन जो थे किचन के अंदर में, अब जैसे लग रहा है कि वो उठा उठा के फेंक रहा हो। बाहर गिर रहे थे बर्तन, धड़ाम धड़ाम गिर रहे थे, जोर की आवाज़ आ रही थी। और अजय बेहद डरे हुए थे। अब उनका दोस्त जो था डरा नहीं था, वो भी देख करके डर चुका था। और वो भी बाबा से कहने लगा, बाबा आप देखो तो सही। तब वो तांत्रिक शांत कराने लगा कि देखो, सब कुछ मैं सही कर दूंगा, तुम लोग डरो मत, मुझे थोड़ा वक्त दो, मेरी पूजा पाठ कर लेने दो। करीब करीब 1.5-2 घंटा बाबा ने पूजा किया और आखिरकार जो बर्तन किचन के अंदर से उठा उठा के कोई फेंक रहा था, अब सब कुछ शांत हो गया था। पूजा खत्म किए बाबा। अब फिर कोई धूप जैसा जलाए थे, अब पूरे घर में ले जा करके जितने कमरे थे, हर कमरे में उसका धुआं फैलाने लगे। किचन के अंदर भी गए, कोई कमरा उन्होंने छोड़ा नहीं था। और इसके बाद वो अजय के पास में आए, कहने लगे, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो चुड़ैल इस घर की नहीं थी, वो बाहर से आ गई थी। अगर कुछ देर हो जाता, कुछ दिन हो जाता, तो शायद इस घर से नहीं निकलती। लेकिन तुमने सही टाइम पर मुझे बुला लिया। अब मैंने उस चुड़ैल को अब इस घर से भगा दिया है, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। और तब जा कर के अजय का दिमाग शांत हुआ था। लेकिन इसके बाद भी 2 दिन तक अपने दोस्त के पास रुके रहे। पत्नी तो नाम ही नहीं ले रही थी कि उस घर में जाने के लिए। वो कह रही थी कि उस घर को बेच दो, बेच दो। लेकिन अजय कहने लगे कि इस रेंज में अब हमें नया घर कोई नहीं मिलेगा। अब बाबा ने तो बोल दिया है ना, अब उस घर में चुड़ैल नहीं रहेगी। वो चुड़ैल उस घर की थी ही नहीं, वो कहीं बाहर से भटकती हुई आ गई थी। इसके बाद अब उनके जो बहन थी, गांव से बुला करके लाए प्रिया की बहन को। अब फिर प्रिया तब जा करके गई थी। अब फिर लोग उसी घर में रहने लगे थे। कुछ दिन तक जरूर डर लगा था, प्रिया को भी, उसकी बहन को भी और अजय को भी। रात जब भी होता था ना, जरा भी किचन के अंदर में आहट होती थी तो जैसे लगता था कि वही चुड़ैल आ चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अब सब कुछ माहौल बदल चुका था। लेकिन डर तो डर है, डर इतना आसानी से थोड़ी जाने वाला था। आखिरकार 1-2 महीना के बाद अब उनको महसूस होने लगा कि अब वास्तव में
हमारे घर में चुड़ैल नहीं है। उस तांत्रिक ने जो बोला था वो करके दिखा दिया, भगा दिया उस चुड़ैल को। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।